माइनर चेकअप जरूर करवाइए जिंदगी में एक बार। और जेंट्स भी करवा सकते हैं। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, अगर वो आप है तो भी आप जेनेटिक डिसऑर्डर, आप उसके बावजूद भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन आप जो कैरियर है, आपके जो जीन्स है वो आपके होंगे। तो माइनर आई में थैलेसीमिया माइनर, मैं माइनर हूँ, मुझे पता नहीं था। मेरे बेटे को जब डायग्नोस हुआ तब पता चला कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों थैलेसीमिया माइनर है। दैट्स व्हाई मेरे बेटे को आज 22 साल से मैं ब्लड चढ़ा रही हूँ। तो इस वजह से हम लोग एक मुहिम के साथ चल रहे हैं। आज हमारा घाटकोपर में एक रैली था थैलेसीमिया अवेयरनेस के ऊपर कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ में रक्तदान भी करना है। और साथ में आज मदर्स डे भी है। मदर्स डे और थैलेसीमिया वर्ल्ड डे दोनों को साथ में क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि आफ्टर ऑल जन्म देती है एक औरत, तो हमने इस बीमारी से जन्म लेने वाले बच्चों को रोकना है। बहुत सारी बीमारियां जैसे कैंसर, डायलिसिस, डायबिटीज, टीबी, इनको हम रोक नहीं सकते, वो जन्म लेने के बाद होती है। लेकिन ये थैलेसीमिया बीमारी वाले बच्चों को जन्म लेने से रोक सकते। हम हॉस्पिटल में विज़िट किया, हमने महसूस किया कि बच्चों को, बहुत छोटे छोटे बच्चों को ब्लड की बहुत ज़रूरत है। वैसे हम 2-3 साल से करते आ रहे हैं, तो हमने अब दृढ़ निश्चय किया कि हमें हर साल ये करना ही है। और हमने देखा कि शायद हमारी कमी के कारण हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम प्रेगनेंसी में ही हमें टेस्ट कराना चाहिए। अगर हम माइनर हैं तो भी हमें विचार करना चाहिए, हमारा पार्टनर नहीं होना चाहिए। और हमारे समाज में शायद इसको जन्म पत्री को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, न कि मेडिकल को। मेडिकल को एक मेंस ईगो मान के नहीं हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें अपनी महिलाओं में ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि अगर पुरुष नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम हमें अपना टेस्ट करा के ये पता करना है कहीं हम थैलेसीमिया पीड़ित तो नहीं है। इसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चे पे होगा और पूरी ज़िंदगी बच्चे को भुगतना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी बच्चा तकलीफ़ से गुजरेगा। तो हमें विचार करना चाहिए। और हम बस ये चाहते हैं हमारे समाज में थैलेसीमिया जो बीमारी फैल रही है कम हो, उसे हम और बढ़ावा नहीं दें। ये हम माँओं के हाथ में है, हम औरतों के हाथ में है। तो हम इसके लिए ही प्रयास कर रहे हैं और समाज में करते रहेंगे। 1 महीने से हम लोग इस थैलेसीमिया की ब्लड डोनेशन कैंप की जो तैयारी कर रहे थे, आई थिंक वो आज सक्सेस हो रही है। हमें बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है लोगों का। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हस्बैंड एंड वाइफ शादी के बाद भी अगर करवाते हैं, बच्चा करते हैं, तो उनको एक ये टेस्ट ज़रूरी है। जैसे HIV टेस्ट आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की वो थैलेसीमिया का टेस्ट भी करवा सकें, ताकि हमारे जो बच्चे आगे पैदा होने वाले हैं वो थैलेसीमिया मेजर या माइनर ना हो। क्योंकि ये बीमारी को हम इसी तरीके से रोक सकते हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो माएँ अपने बच्चों को लेके जाके हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाती हैं, हमने उनको भी देखा है कि पूरा पूरा दिन उनका वहाँ पे जाता है। और कई ऐसे लेडीज़ या पेरेंट्स आते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनके डेली वेजेस भी इफ़ेक्ट होते हैं। इवन जो बच्चा भी है उस तकलीफ़ से गुज़रता है, और माँ बाप जो देख रहे हैं अपने बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हुए, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। और 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 दिन में ये ट्रांसफ्यूजन होता है। तो एवरी मंथ का एक पेन है पेरेंट्स के लिए भी, और बच्चा तो सफ़र कर ही रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि एक ये रोक होनी बहुत ज़रूरी है। उसका एक ही इलाज है कि शादी के बाद या शादी से पहले या रिश्ता जोड़ने से पहले आप ब्लड की रिपोर्ट्स जो हैं वो ज़रूर चेक करवा लें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। थैंक यू।